नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं जी के जॉब एग्जाम यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन को। तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बगैर स्किप किए हुए पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि एक एक प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। तो पहला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट किसका हिस्सा है? जी हाँ, माउंट एवरेस्ट निम्नलिखित में से कौन से देश का हिस्सा है? तो नेपाल का हिस्सा है माउंट एवरेस्ट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो सागर माथा के नाम से जाना जाता है। और माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई जो है 8,840 मीटर है। 2 नंबर प्रश्न है, किस लेखक ने प्रसिद्ध चरित्र जीवस की रचना की है? जी हाँ, निम्नलिखित में से किस लेखक ने प्रसिद्ध चरित्र जीवस की रचना की है? तो पीजी वुड्स हाउस ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 3 नंबर प्रश्न है, पहली बार जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष किस वर्ष चुना गया था? जी हाँ, पहली बार जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के रूप में किस वर्ष चुना गया था? तो वर्ष 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और कब? तो लाहौर में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन में वर्ष 1929 में जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। ये भी आप याद रखिएगा। 4 नंबर प्रश्न है, भिलाई इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है? जी हाँ, भिलाई इस्पात संयंत्र निम्नलिखित में से कौन से राज्य में स्थित है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और बात करें राउरकेला इस्पात संयंत्र का, तो ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। ये भी आप याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछा ही जाता है। 5 नंबर प्रश्न है, रवि फसल डैश तक बोई जाती है? जी हाँ, कहने का मतलब ये हुआ कि रवि फसल की बुआई जो की जाती है कौन से महीने से कौन से महीना के बीच में? तो अक्टूबर से दिसंबर के बीच में रवि फसल की बुआई की जाती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। और बात करें इसकी कटाई का, तो अप्रैल से जून तक कटाई की जाती है रवि फसल की। तो ये भी आप याद रखते हुए चले। 6 नंबर प्रश्न है, बेसल समिति किससे संबंधित है? जी हाँ, बेसल समिति निम्नलिखित में से किनसे संबंधित है? तो बैंकिंग क्षेत्र के कुशल प्रबंधन के लिए दिशा निर्देश प्रदान करता है बेसल समिति। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डी। बात करें 7 नंबर प्रश्न का, तो असहयोग आंदोलन डैश में शुरू हुआ? जी हाँ, असहयोग आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो वर्ष 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और असहयोग आंदोलन के नेता कौन थे? तो महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन के नेता है। प्यारे साथियों, आप यहाँ तक आ गए, इसका मतलब आपको आज का क्लास का वीडियो पसंद आ रहा है। तो फिर सोच क्या रहे, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या हमारा वीडियो आप तक पहली बार पहुंचा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको मोस्ट वीवीआई प्रश्न बताए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं और रिवीजन करने के लिए आपको फ्री में पीडीएफ भी दिए जाते हैं। 8 नंबर प्रश्न है, पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब हुआ? जी हाँ, पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 2004 में पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन हुआ था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वहीं बात करें आज का 9 नंबर प्रश्न का, तो भारत में विशालतम समुद्र तट जो है कहाँ है? जी हाँ, भारत में विशालतम समुद्र तट निम्नलिखित में से कौन से राज्य में है? तो तमिलनाडु राज्य में है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और भारत का पहला और विश्व का 11वां सबसे बड़ा प्राकृतिक शहरी समुद्र तट है। चलिए 10 नंबर प्रश्न है, किस वर्ष प्रथम व्यक्ति अंतरिक्ष में गया? जी हाँ, किस वर्ष प्रथम व्यक्ति अंतरिक्ष में गया? तो वर्ष 1961 में अंतरिक्ष में गया था प्रथम व्यक्ति, जिनका नाम क्या था? तो यूरी गागरिन। ये भी आप याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 11 नंबर प्रश्न है, यूरेनस ग्रह की खोज किसने की थी? जी हाँ, यूरेनस ग्रह की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी? तो विलियम हरियशेल ने यूरेनस ग्रह की खोज किए थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और कब? तो
1981 में यूरेनस ग्रह की खोज की गई थी। 12 नंबर प्रश्न है, यह राज्य नमक का उत्पादक नहीं है। जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जो नमक का उत्पादक नहीं करता है? तो बिहार राज्य में नमक का उत्पादन नहीं होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और बात करें आज का 13 नंबर प्रश्न का, तो तलचर प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र कहाँ है? जी हाँ, तलचर प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में से कहाँ है? तो उड़ीसा राज्य में है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 14 नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय गीत डैश से लिया गया है? जी हाँ, भारतीय राष्ट्रीय गीत को निम्नलिखित में से किन से लिया गया है? तो आनंद मठ से भारतीय राष्ट्रीय गीत को लिया गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और बात करें इनके लेखक का, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखे थे। ये भी आप याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। 15 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में बुकर पुरस्कार प्रदान किया जाता है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र में बुकर पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में बुकर पुरस्कार प्रदान किया जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और इसकी स्थापना कब हुआ? तो वर्ष 1969 में बुकर पुरस्कार की स्थापना की गई थी। ये भी आप याद रखते हुए चलिए। बात कर ले 16 नंबर प्रश्न का, तो भारत में सबसे बड़ा केसर उत्पादक राज्य जो है निम्न में से कौन सा है? तो जम्मू और कश्मीर जो है भारत में सबसे बड़ा केसर उत्पादक राज्य है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 17 नंबर प्रश्न है, नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी का आह्वान किया था? जी हाँ, नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी का आह्वान किया था, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 7 है अवज्ञा आंदोलन, इसका सही जवाब हो जाएगा। और नमक सत्याग्रह की शुरुआत महात्मा गांधी ने भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा लगाए गए नमक कर के खिलाफ की थी। ये भी आप याद रखिएगा, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। वहीं बात करें आज का 18 नंबर प्रश्न का, तो किस शताब्दी में दिल्ली के कुतुब मीनार का निर्माण किया गया था? जी हाँ, किस शताब्दी में दिल्ली के कुतुब मीनार का निर्माण किया गया था? तो 12वीं शताब्दी में दिल्ली के कुतुब मीनार का निर्माण किया गया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा शुरू किया गया था, ये भी आप याद रखिएगा, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। बात करें 19 नंबर प्रश्न का, तो मैनीटॉलिन द्वीप कहाँ स्थित है? जी हाँ, मैनीटॉलिन द्वीप निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो कनाडा में है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 20 नंबर प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? बहुत ही इजी प्रश्न है, मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का आंसर जरूर याद होगा। नहीं याद है तो आप याद रखिएगा। तो बेसबॉल जो है संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। और अपना प्यारा देश भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी है, ये आपको जरूर याद रहा होगा। 21 नंबर प्रश्न है, जल में कुछ डिटर्जेंट मिलने पर पृष्ठ तनाव क्या होता है? जी हाँ, जल में कुछ डिटर्जेंट मिलाने पर पृष्ठ तनाव क्या होता है? तो कम हो जाता है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। और बात करें 22 नंबर प्रश्न का, तो परमाणु विखंडन किसके प्रभाव के कारण होता है? जी हाँ, परमाणु विखंडन जो होता है निम्नलिखित में से किसके प्रभाव के कारण होता है? तो न्यूट्रॉन के प्रभाव के कारण होता है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। 23 नंबर प्रश्न है, किस वर्ग के जंतुओं में परगुहा यानी सीलोम रक्त से भरा होता है? जी हाँ, निम्न में से वो कौन से वर्ग के जंतु है जिसमें परगुहा रक्त से भरा होता है? तो आर्थ्रोपोडा वर्ग के जंतुओं में परगुहा रक्त से भरा होता है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। 24 नंबर प्रश्न है, कॉकरोच डैश से सांस लेता है? जी हाँ, कॉकरोच जो है निम्नलिखित में से किसके द्वारा सांस लेता है? तो वो श्वास रंध्र के द्वारा, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। बात करें 25 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से कौन पौधे की जड़ कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन जो पौधे की जड़ कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है? तो हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट जो है पौधे की जड़ कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वहीं बात करें 26 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से कौन से जानवर के सामने के दांत जीवन भर बढ़ते रहते हैं और दांतों को अधिक लंबा होने से रोकने हेतु उसे वस्तुओं को कुतरते रहना पड़ता है? बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है, मैं आशा करता हूँ कि इस प्रश्न का आंसर आपको नहीं याद रहा होगा, आप याद रखिएगा। जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन से जानवर के
सामने के दांत जीवन भर बढ़ते रहते हैं और दांतों को अधिक लंबा होने से रोकने के लिए यानी बचाने के लिए हेतु उसे वस्तुओं को कुतरते रहना पड़ता है। तो गिलहरी, यहाँ पर इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। 27 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है? जी हाँ, निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, सापेक्ष घनत्व का कोई इकाई नहीं होता है। 28 नंबर प्रश्न है, रोज ऑफ शेरोन किसका वैज्ञानिक नाम है? जी हाँ, रोज ऑफ शेरोन किसका वैज्ञानिक नाम है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, हिबिस्कुस का वैज्ञानिक नाम है रोज ऑफ शेरोन। और बात करें हिबिस्कुस का, तो फूलों की एक प्रजाति को संदर्भित करता है जो मालवलेस के आदेश से संबंधित है। चलिए 29 नंबर प्रश्न है, पेट्रोल से लगी आग को बुझाने के लिए पानी उपयुक्त क्यों नहीं है? जी हाँ, पेट्रोल से लगी आग को बुझाने के लिए पानी जो है उपयुक्त क्यों नहीं है? तो पानी जो है भारी होने के कारण पेट्रोल के नीचे चला जाता है, जिससे पेट्रोल हवा के संपर्क में रहता है और जलता रहता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन आपको फिर भी किसी भी प्रश्न में डाउट लगता हो, किसी भी प्रश्न के उत्तर में अगर आपको डाउट लगता हो, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। 30 नंबर प्रश्न है, बड़े हॉल में निर्मित ध्वनि बार बार परिवर्तित होने के कारण बनी रहती है, इस घटना को क्या कहते हैं? जी हाँ, बड़े हॉल में निर्मित ध्वनि जो है बार बार परिवर्तित होने के कारण बनी रहती है, लेकिन इस घटना को क्या कहते हैं? तो अनुरणन कहते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देख लेते हैं 31 नंबर प्रश्न को। तो लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त सहभागी डैश एक साथ रहते हैं। लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त सहभागी जो है डैश जो है निम्नलिखित में से कौन जो है एक साथ रहते हैं? तो यहाँ पर शैवाल और कवक जो है एक साथ रहते हैं लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त सहभागी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बात करें 32 नंबर प्रश्न का, तो लोहे पर जंग लगना डैश का एक आम उदाहरण है। जी हाँ, लोहे पर जंग लगना निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है? तो रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है लोहे पर जंग लगना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और बात करें 33 नंबर प्रश्न का, तो ब्लैक बोर्ड काले रंग का क्यों दिखाई देता है? जी हाँ, ब्लैक बोर्ड जो है काले रंग का ही क्यों दिखाई देता है? तो यह सभी रंगों को अवशोषित करता है, जिसके कारण ब्लैक बोर्ड जो है काले रंग का ही दिखाई देता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और बात करें आज का 34 नंबर प्रश्न का, तो तरल रूप में पाया जाने वाला एकमात्र रेडियो सक्रिय तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? जी हाँ, तरल रूप में पाया जाने वाला एकमात्र रेडियो सक्रिय तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? तो फ्रेनेशियम जो है तरल रूप में पाया जाने वाला एकमात्र रेडियो सक्रिय तत्व है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और बात करें इसकी परमाणु क्रमांक का, तो 87 होता है इसका परमाणु क्रमांक, और इसे एफ आर से डिनोट किया जाता है। इसका सिंबल जो है एफ आर है, ये आप याद रखिएगा। देख लेते हैं आज का 35 नंबर प्रश्न को। तो मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ, मानव अधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और बात करें 4 जनवरी का, तो 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। और बात करें 24 अप्रैल का, तो 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती दिवस मनाया जाता है। साथियों, अगर आपको आज का क्लास का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिलेटिव में भी शेयर जरूर करें। इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल लिंक को ज्वाइन करें और डेली के वीडियो का फ्री में पीडीएफ प्राप्त करें। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में।